જીગર ન્યૂઝમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે। બગોદરામાં રેસિડેન્શિયલ પ્લોટના નામે કૌભાંડ આચરાયું। બગોદરા તારાપુર રોડ પર આવેલ ડ્રીમ સિટી પ્રોજેક્ટમાં 3100 લોકોએ રોકાણ કર્યું હતું, જેને બિલ્ડર દ્વારા હવે પ્લોટનું પોઝેશન નથી આપવામાં આવ્યું। રૂપિયા લઈ દસ્તાવેજ તો કરી દેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેનું પોઝેશન નથી આપવામાં આવી રહ્યું। અમદાવાદ સહિતના અનેક લોકો આ પ્લોટ કૌભાંડમાં ભોગ બન્યા છે। 100 વારના 50,000 લેખે અનેક લોકોએ 500 વાર અને 900 વારના પ્લોટ ખરીદ્યા હતા। 2009 થી આ સ્કીમ શરૂ થઈ હતી। રામ એગ્રી ઇન્ફ્રા કંપની દ્વારા આ સ્કીમ શરૂ કરવામાં આવી હતી। અનેક લોકોને દસ્તાવેજ કરી અપાયો હતો। કેટલાક રોકાણકારોને દસ્તાવેજ પણ નથી કરી આપ્યા। 30 કરોડથી વધુની રકમનું કૌભાંડ કરી રામ એગ્રી ઇન્ફ્રા દ્વારા કોઈ પોઝેશન આપવામાં આવ્યું હતું। પોલીસ ફરિયાદ કરવા જાય છે, પરંતુ ભોગ બનનારની ફરિયાદ પણ નથી લેવામાં આવતી। ये जो कंपनी है राम एग्री इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो अहमदाबाद की कंपनी है और उसका प्लॉटिंग स्कीम है रेसिडेंशियल प्लॉटिंग स्कीम बड़ोदरा में। तो बड़ोदरा में उसने 2009 से वो लॉन्च किया है और 2009 के बाद लॉन्च करने के बाद करीबन 3031 लोगों का उन्होंने पैसा कलेक्ट किया है और उसमें उसकी फिगर 72 करोड़ तक आती है उसमें जो कलेक्ट किया है। वो कलेक्ट करने के बाद वो कंपनी ऐसा बोल रही थी कि हमारे पास 5 लाख वाट जमीन है, इतनी जमीन है, लेकिन फिर हमने उनके पास डॉक्यूमेंट मांगे कि तुमने हमको प्लॉट के जो पेपर दिए हैं उसमें जो लिख के दिया कि तुम्हारा प्लॉट इधर रिजर्व रखा है, यहाँ पे अलर्ट करके रखा है। तो हमने उनको पूछा कि हमारा प्लॉट कहाँ रिजर्व रखा है, कहाँ अलर्ट किया है, उसका सर्वे नंबर तो होगा, कंपनी की जमीन है वो सर्वे नंबर वो तो होगी। अगर आप वो नहीं बताते हो तो इसका मतलब कि आपने अलर्ट किया है, रिजर्व रखा है, वो सब गलत है, वो उसका कोई मायना ही नहीं रहता है। जब तुम जमीन का सर्वे नंबर लिख के नहीं देते हो, उसका प्लान नहीं देते हो, उसका टाइटल सर्टिफिकेट नहीं देते हो, प्रूफ नहीं देते हो, तो आज तक किसी को दिया नहीं है। 16 साल हो गए उसको। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट का खूब जो काम चालू है, लेकिन सब जाके वहाँ देखते हैं तो वहाँ कुछ डेवलपमेंट जैसा दिखता ही नहीं है। उन्होंने एक तो रोड बनाए हैं और एक दो छोटे छोटे मकान बना के रखे हैं, बाकी कुछ तो वहाँ दिखता ही नहीं है। और ये चनासू की सीजन आती है तो वहाँ पानी तालाब जैसा हो जाता है, तो प्लॉटिंग स्कीम का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन किसी को लगता ही नहीं डेवलपमेंट हो रहा है। जब पेपर ही नहीं दे रहे उसके लीगल पेपर, तो फिर डेवलपमेंट की बात तो बाद में आती है। पहले लीगल पेपर तो उनको देना चाहिए ना। प्लॉट का पूरा पैसा भरा है, पूरा पैसा जमीन का, तो प्लॉट तो होना चाहिए ना। ये जो कंपनी है ये लोगों ने क्या है कि कंपनी रजिस्टर करवाई 2009 में, ये रजिस्टर ऑफ कंपनी अहमदाबाद, वहाँ पे रजिस्टर करवाई 2009 में। कंपनी का नाम है राम एग्री इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो मालिक है उसका संजू भाई कश्यप। तो जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर उसका जो संचालन करते हैं कंपनी का, और उनका मेन जो फाउंडर डायरेक्टर है वो विपुल राठौर से, और ये संजू कश्यप जो है वो मेन है उन्होंने। लेकिन कंपनी बनाने के बाद जो कंपनी एक्ट होता है 1950 से, उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जब कंपनी बना हुए वो रूल्स के मुताबिक कंपनी आपको चलाना पड़ता है। तो ये लोगों ने क्या किया, नए ग्राहक लाओ, नया पैसा लाओ, बिजनेस लाओ, इसके ऊपर ध्यान दिया। लेकिन जो पुराना जो लोग हैं उनको जो ना दस्तावेज करके दिया, जिसको दस्तावेज करके दिया है उसमें बहुत सारी मतलब जरूरी की हुई है, उसमें बहुत सारे जो पैसा डूबने का तो वो लोग सीए क्या वालों ने फिगर दिया है तो उसके हिसाब से 72 करोड़ है, 72 करोड़ दिया है। लेकिन हमारे जो बुकिंग फॉर्म आते हैं, समझो मेरा प्लॉट बुकिंग फॉर्म है, उसमें प्लॉट नंबर आए 10,099, तो उसको क्या समझिए था, मेरा बुकिंग फॉर्म 10,099 कैसे आ गया, तो उसके पहले के नंबर भी उसको उतने नंबर तो हो गए होंगे, लेकिन सही आंकड़े को कंपनी दिखाती नहीं है। 3,031 3,021 इतना दिखाती है। वो कंपनी पैसे भरे उसकी पूरी कंप्लीट हमारे पास उसकी रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट भी हमने कंपनी को दिखाई। और जहाँ एफआईआर जो लोगों ने करवाई, पुलिस पहले रिसिप्ट मांगती है, तो रिसिप्ट मांगती है, पेपर मांगती है, उसके बाद वो एफआईआर दर्ज करते हैं, उसके पहले वो एफआईआर दर्ज करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया, फिर ये सब गड़बड़ी इतने साल से
प्लॉट का पैसा लेके उनको 2 साल में पोजीशन देना था, 2 साल में। ये मकान या फ्लैट ऐसी स्कीम नहीं है, खाली प्लॉट देना है, तो प्लॉट तो आराम से वो दे सकते थे, लेकिन 2 साल का समय था। आज 16 साल हो गए, अभी तक प्लॉट किसी को दिए नहीं, पेपर्स भी नहीं देते हैं। तो उनकी क्या मजबूरी है, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं कुछ नहीं लगता। हाँ, बहुत सारे लगभग 40 से ज्यादा लोगों ने कंप्लेन किया वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में। वो 2017 में किया था, वो कोर्ट में केस चला गया है, अभी कोर्ट में बोर्ड में नहीं आया है। उसके बाद 2021 में करीबन 100 से ऊपर लोगों ने कंप्लेन दिया है CID कांड में, तो 100 से ऊपर लोग हैं, तो उसका भी अभी वहाँ चला गया है केस कोर्ट में। तो कोर्ट में मतलब 3 महीने से वहाँ मुदत हो रही है, तो सभी डायरेक्टर वहाँ हाजिरी दे रहे हैं। तो अभी कोर्ट में आगे जैसे जैसे केस चलेगा तब पता चलता है कि आगे कोर्ट क्या कर रहे हैं। और ये इसमें क्या है कि जो लोगों का पैसा फंसा है, तो पुलिस की कार्रवाई होती है, इसमें CRPC एक्ट के हिसाब से क्या होता है, क्रिमिनल कार्रवाई होती है, उसको दंड है, पेनल्टी हो। लेकिन हमने कलेक्टर से डिमांड किया था कि हमारा पैसा फंसा हुआ है और पैसा निकलने का कोई चांस नहीं है यहाँ से, तो GPID एक्ट इसमें लगाओ। तो कलेक्टर ने फिर लिखा था पुलिस अथॉरिटी को, तो GPID एक्ट CID क्राइम वालों ने लगाया है उसमें। तो 2003 का एक्ट है GPID एक्ट, वो एक्ट के अंदर जो कार्रवाई होती है, तो उसमें पैसा वसूली जो होती है, उसकी जो मिलकत है वो सब फ्रीज करके उसको सेल करके वो एक्ट लगा है। अभी कितना टाइम लगेगा वो तो अभी आगे देखा जाएगा।